अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। इंग्लिश की जो सीरीज़ है उसमें अगर हम देखें तो एनालॉजीज़ का जो है वो एक बहुत अहम रोल है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वन पेपर के लिहाज से भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। नाउ व्हाट इज़ एनालॉजी? एनालॉजी जो है वो करस्पॉन्डेंस यानी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन या उसके दरमियान जो ममासलत पाई जाती है उसको कहते हैं। ये जो है दो चीज़ों के दरमियान या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान किसी ख़ास रीज़न की बिना पे जो रिलेशन डेवलप किया जाता है उसको हम एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी को जो है स्टूडेंट की ओवरऑल नॉलेज चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटी, वो किस तरह से सोचता है और कितना एक्यूरेटली चीज़ों को समझ सकता है, रीजनिंग की पावर चेक करने के लिए जो है एनालॉजी को यूज़ करते हैं। अब ये किस तरह से होती है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ, एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ साथ में। तो बस ये है कि इस टॉपिक को करवाने का मकसद मेरा यही था कि एक तो इससे आपको एनालॉजी का अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा इसमें आपके सिनोनिम जो हैं वो भी आपको वर्ड्स का पता चलेगा और उसके अलावा आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो आप साथ साथ तैयार करते जाइएगा। और पेपर जो है वन पेपर के लिहाज से वो तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इस वजह से मैं इसको तैयार करवा रहा हूँ। इसकी 2 वीडियोज़ करूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट जो इसके टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको करवा दूँगा इसमें। अभी इंस्ट्रूमेंट और एक साइड पे जो है मेजरमेंट है, यानी कि थर्मामीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसी तरह एक एनमोमीटर है इंस्ट्रूमेंट, वो हम यूज़ करते हैं विंड स्पीड मेजर करने के लिए। अभी क्वेश्चन आ सकता है हमें कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर एज विंड स्पीड इज़ मेजर्ड बाय डैश, यानी कि पूछा जा सकता है एनेमोमीटर, ओडोमीटर, टेजोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो आपको अगर पता होगा कि विंड स्पीड को किस चीज़ से या उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑप्शन के मुताबिक एनेमोमीटर, यानी विंड स्पीड को एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का रिलेशन देखना है क्या है और आपने उस हिसाब से उनको कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट ओडोमीटर है, वो स्पीड मेजर करता है। इसके अलावा स्केल जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजर करने के लिए। बैलेंस से हम मैस को मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? वो स्पेग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। उसके अलावा रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, वो रेन मेजर करने के लिए यूज़ होता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए, एम मीटर जो है वो करंट मेजर करने के लिए। और अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं हम? सिस्मोग्राफ से। और टेजोमीटर जो है स्ट्रेन मेजर करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने अक्सर इनमें से की होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए नए वर्ड होंगे शायद इनमें से, तो आप इनको देखते जाइएगा कि स्ट्रेन कैसे मेजर करना है, रेन कैसे मेजर होता है, स्पेग्मोमैनोमीटर जो है इससे क्या मेजर होता है। तो इनके रिलेशन समझने हैं आप लोगों ने, तो आपका जो है वो एनालिसिस का जो है काम वो कह लें कि तकरीबन 90% हो गया। उसके बाद आपकी पावर और एनालिटिकल रीजनिंग की एबिलिटी पे है कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो परखते हैं या उनको समझते हैं। नेक्स्ट है एक इंडिविजुअल और ड्यूलिंग, यानी इंडिविजुअल कोई एक चीज़ और ड्यूलिंग उसके रहने की जगह, वो कहाँ पे रहते हैं। डॉग जो है वो कैनल में रहते हैं, बीज वो एपियारी में रहते हैं, कैटल जो है उनको हम शेड में रखते हैं। डेन किसके रहने की जगह है? लाइन के। उसके बाद फार्म जो है वो पोल्ट्री यानी मुर्गियों के लिए। और मॉन्क जो हैं वो मोनेस्ट्री में रहते हैं। मॉन्क जो होते हैं ये बुद्ध मत एक मज़हब है, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर इन्होंने अपने जो है वो बनाए होते हैं मंदिर या जो भी उन्हें कह लें, तो उसके अंदर ये बैठे इबादत कर रहे होते हैं। तो ये जो पहाड़ों के ऊपर या जंगलों के अंदर अलहदा अलग रह के जो इबादत करते हैं वो मॉन्क होते हैं और उनके रहने की जगह मोनेस्ट्री है। फ़िश जो है वो एक्वेरियम में रहते हैं। बर्ड जो हैं वो इकट्ठे होकर कहाँ रहते हैं? एवियारी में। और हॉर्स जो है वो स्टेबल यानी अस्तबल वगैरह में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल हैं और जो उनका ग्रुप है, यानी कि एक से ज़्यादा जब वो झुंड होता है उनका इकट्ठे होते हैं तो उसके ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? कैटल सिंगल हो तो वो कैटल है, अगर उसका ग्रुप हो तो वो हर्ड होगा। इस तरह फ्लावर सिंगल और उसका जो ग्रुप बनेगा वो बुके। ग्रेप्स अंगूर एक और उसका जो गुच्छा होगा ग्रुप होगा उसे बंच कहेंगे। अकेला हो सिंगर और उसका ग्रुप कोर्स। आर्टिस्ट का ग्रुप होगा ट्रूप। फिश का जो ग्रुप बनता है वो शॉल। शीप उनका जो भेड़ों का ग्रुप बनता है वो फ्लॉक है। राइडर और उसका ग्रुप बनेगा कैवलकैड। बीज का ग्रुप बनेगा स्वाम। मैन का ग्रुप बनेगा क्राउड, यानी लोग जो जहाँ पे जमा होंगे उसको हम क्राउड कहेंगे। सोल्जर जो है वो उनका जो ग्रुप है वो आर्मी कहलाता है। और नोमैड्स का जो ग्रुप है वो हॉर्ड्स कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने समझना है अच्छे से कि इसमें आप देखें कि क्वेश्चन आ सकता है कि कैटल का और शेड का जो रिलेशन है वो क्या बनता है।
यानी कैटल के रहने की जगह शेड है। और यहाँ पे बीज का और एपीआरए का रिलेशन क्या बनता है, बीज के रहने की जगह एपीआरए है। अभी ये कंफ्यूज हम इस तरह से हो सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन आए कि कैटल इज़ एसोसिएटेड विद शेड, ठीक है, एज बीज आर एसोसिएटेड विद, तो हमें पता होगा कि कैटल को शेड से कैसे एसोसिएट किया है, यानी कि कैटल के रहने की जगह शेड है और बीज के रहने की जगह हम कहेंगे कि एपीआरए होगी। इसी तरह हमें नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो बीज जो है, बीज आर एसोसिएटेड विद स्वाम एज कैटल इज़ एसोसिएटेड विद डैश। तो अगर हमें यहाँ पे पता होगा कि बीज और स्वाम का जो रिलेशन है वो क्या है कि बीज सिंगल हैं और उसका जो ग्रुप बनेगा वो स्वाम है, तो कैटल का हम वहाँ पे हार्ड लगाएंगे, ना कि हम जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिया है शेड। तो इस तरह से चीज़ों को जो है उनके रिलेशन के बिना पे जो है वो मिलाना है और इसी का नाम जो है एनालॉजी है। नेक्स्ट भी हम चीज़ें जो है देखते जाएंगे उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आता गया सवाल तो आपको उसका पता हो कि उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। तो बर्ड्स है, यानी कि एक बर्ड्स की स्टडी को जो हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह अर्थक्वेक है, उसकी स्टडी सिस्मोलॉजी कहलाती है। प्लांट्स की स्टडी बॉटनी। नेम्स जो है उसकी स्टडी को ओनोमेटोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन रेस की जो स्टडी है उसको एथनोलॉजी, और उसके बाद रियलिटी है उसको ओंटोलॉजी। एम्फीबियन की स्टडी जो है हेर्पेटोलॉजी। उसके बाद डिजीज़ की स्टडी जो है वो पैथोलॉजी है। फ्यूचर की जो स्टडी है उसको एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। मैन यानी मैनकाइंड यानी इंसानों की जो स्टडी है उसको एंथ्रोपोलॉजी, और एंशियंट राइटिंग जो है उसकी स्टडी को पैलियोग्राफी कहेंगे। अब आपको अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि नेम्स आर एसोसिएटेड विद ऑर्नामेटोलॉजी एज रियलिटी इज़, तो मोस्टली लोगों ने ये जो है वो ओंटोलॉजी लफ्ज़ ही नहीं सुना होगा। तो आपको पता होगा कि यानी एक टॉपिक है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो आपने ये डिफरेंट नाम याद रखे होंगे तो एनालॉजी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इसमें अभी एंशियंट राइटिंग है, ये अक्सर लोगों को भूल जाता है। तो एंशियंट राइटिंग आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ग्राफी का लफ्ज़ ग्राफ से है, यानी लिखना या ड्रा करना, राइटिंग हुआ। और पैलेओ यानी पहले के लोग, यानी पैलेओ पंजाबी का लफ्ज़ अगर देखें तो पहले, तो पहले लोगों की जो राइटिंग थी वो पैलियोग्राफी है, यानी एंशियंट राइटिंग है। इसको साथ साथ आपने याद करना है उनकी स्टडी के टॉपिक के लिहाज से, और आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का टॉपिक भी जो है वो साथ साथ तैयार होता जाएगा। अब जो वर्कर हैं वो कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। कारपेंटर जो है वो सा यानी आरी इस्तेमाल करता है। वुड कटर के पास कुल्हाड़ी होती है। टेलर जो है वो नीडल यूज़ करता है। लेबरर के पास स्पेड होता है यानी बेलचा होता है। सोल्जर जो है उसके पास उसका टूल गन है। शेफ़ का जो टूल है वो नाइफ़ है। मैसन का जो टूल है प्लम्ब लाइन है। और स्कल्पचर यानी जो मुजस्मे बनाता है उसका जो टूल बनता है वो चीज़ल है। और डॉक्टर जो है उसके पास स्टेथोस्कोप उसका टूल होता है। और फार्मर के पास प्लग है। नेक्स्ट टूल और उनके जो हैं एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। नीडल को जो है हम स्यू यानी सीने के काम आती है। नाइफ़ काटने के। सॉर्ड स्लॉटर यानी जो है वो कत्ल गारत या कत्ल करने के लिए कह लें। मैटक जो है वो डिग यानी खुदाई के लिए। फिल्टर प्योरीफाई करने के लिए। स्टीयरिंग जो है वो ड्राइव करने के लिए। पेन राइट करने के लिए। स्पैनर यानी कि जो नट कसने के लिए यूज़ करते हैं हम, उसका एक्शन क्या होता है ग्रिप। स्पून जो है वो फीड करने के लिए। और माइक्रोस्कोप का एक्शन क्या होगा वो मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। और गन उसका एक्शन होगा शूट। अब यहाँ देखें ना कि आपको रिलेशन आ जाता है कि लेबर इज़ एसोसिएटेड विद स्पेड एज गन इज़ एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे देखें तो वर्कर है उसका टूल पूछा है, इस तरह टूल है उससे उसका एक्शन पूछा है। तो आपको चीज़ों के बारे में सिर्फ उसकी एनालॉजी को समझना है कि उनका रिलेशन आपस में क्या है, या कौन सी चीज़ किसके लिए है, किस चीज़ का किसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अब एनिमल और उसका जो यंग वन वर्जन है उसका क्या नाम होता है। हॉर्स जो है वो उसका यंग वन होगा पोनी। कैट उसका यंग वन है किटन। शीप उसको लैम्प कहेंगे। बटरफ्लाई जो है उसको कैटरपिलर कहेंगे। इंसेक्ट जो होता है यंग वन लार्वा है। डॉग वो जो छोटा होता है उसको पपी कहते हैं। हैन को चिकन कहते हैं। इस तरह लाइन को कब कहते हैं। डक को डकलिंग, और मैन जब छोटा है तो उसको चाइल्ड कहते हैं। अब मेल और फीमेल वर्जन चीज़ों के, डॉग का होगा बिच। स्टेज यानी हिरन का होगा डो। सन का होगा डॉटर। लाइन का लाइनेस। सॉर्सरर यानी जादूगर का होगा सॉर्सरस जादूगरनी। ड्रॉन उसका होगा बी। जेंटलमैन का लेडी। और नेफ्यू यानी
भांजा उसका भांजी या भतीजी, नाइस। उसके बाद इंडिविजुअल और उनकी जब क्लास बनती है, उसकी क्लास को हम क्या कहेंगे। मैन जो है इसकी क्लास होती है मैमल, ऑस्ट्रिच की क्लास बनती है बर्ड्स, ये परिंदे हैं, स्नेक्स जो हैं ये रेप्टाइल हैं, बटरफ्लाई जो हैं वो इंसेक्ट हैं, वेल उसको हम मैमल कहेंगे, और रैट जो है वो रोडेंट में आ जाता है। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल और उसकी क्लास है। याद रखना है वेल की क्लास भी मैमल होती है और मैन की क्लास भी मैमल होती है। तो इस तरह से चीज़ों के रिलेशन को आपने देखना है कि दो चीज़ों को उसने किस तरह से आपस में जोड़ा है, तो आपके लिए एनालॉजी जो है वो आसान हो जाएगी। बार बार चीज़ों को आप मुख्तलिफ को देखेंगे, उनका रिलेशन देखेंगे, तो आपके जहन में प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें जो है वो बैठती जाएंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।